सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में कर्मचारियों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का दमन कर रही है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया और विपक्ष सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया। पंजाब दस्तक के लिए हिमाचल विधानसभा से सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। के कर्मचारियों पे जो बाहर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको पहले शिमला पहुंचने नहीं दिया जाता है। सारे हिमाचल प्रदेश की फोर्स जो है कर्मचारियों को रोकने में लगा दी है। वो प्रदेश के कर्मचारी हैं जिन्होंने विकास में, कल्याण में, गरीब की सेवा में इस हिमाचल को यहां तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। उन कर्मचारियों को आज बाहर जो है इतने ठंड में जो है आप उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े हुए हैं, उनके ऊपर डंडे चला रहे हैं। वहां तो आपने यूक्रेन में तो चलो सेना कर रही है, यहाँ पे तो आपने अपनी पुलिस जो है कर्मचारियों पे ऊपर खड़ी कर दिया और तैनात कर दी है और उनको हुक्म दिया कि किसी भी ढंग से उनको विधानसभा नहीं पहुंचने देना है। आप जो है कभी एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि ये लोग जो है इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, इनको सेवा से हटाया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, इनको जो है छुट्टी नहीं दी जाएगी। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ऊपर से जो है आप छाती दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जब हम सदन में ये मसला उठा रहे हैं कि आप कर्मचारियों के ऊपर डंडा ना चलाएं, आप उनके ऊपर पानी ना फेंके, उनको आप परेशान ना करें, उनकी बात सौहार्दपूर्ण तरीके से सुने, तब आप जो है जो स्टैंड ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी आके बात कर ले। ये काम करना जो है सरकार का था। सरकार ने ये स्थितियां पैदा की, आपने उनके फाइनेंशियल बेनिफिट उनको दिए नहीं। 5वां साल आ गया, आज लाखों कर्मचारी या लाखों लोग जो हैं विधानसभा क्यों आ रहे हैं? जब धर्मशाला सेशन था वहां भी हजारों लोग आए, आज यहां भी हजारों लोग आ रहे। ये सरकार नाकाम हो गई है, टोटल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है। मुख्यमंत्री झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। झूठों की ये सरकार है और कर्मचारियों पे ये उत्पीड़न हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि विपक्ष की वजह से जब सरकार उनके पास है, सरकार उनसे समझ नहीं रही है, प्रदेश उनसे चल नहीं रहा है, प्रदेश की हालत बिगाड़ के रख दी और ऊपर से विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। ये सरकार जो है पूरी तरह नाकाम हो गई है। बजट से पहले जो हालात बने हुए हैं वो आप देख रहे हैं। वैसे भी ये अब ऐलान, बयान, घोषणाओं, शिलान्यासों की सरकार है। इनके पल्ले में कुछ नहीं, अब ये सिर्फ घोषणाएं ही हैं इनके पास। लेकिन तो लंबे समय से मांग चल रही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, जब इस ओपीएस के कॉन्सेप्ट को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात आई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में थी, हमारी सरकार नहीं थी। केंद्र से हमारी सरकार ने इस ऑप्शन को भेजा, लेकिन स्वीकार उन्होंने किया और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश था शायद जिसने ओपीएस की ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। एक बात। दूसरी बात, हम कर्मचारियों के लिए सदैव खुले रहे। जो बातें कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हमारे तक पहुंची और जो इश्यूज उनके थे, एक एक को सुन करके उसका समाधान किया और ऐसे में 4 वर्षों में कोई भी कर्मचारियों का कोई आंदोलन, कोई भी इस प्रकार का नाराजगी का माहौल जो प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके ड्यूज समय पर जो देने चाहिए थे हमने समय पर दी है। कोविड की स्थिति होने के बावजूद भी कर्मचारियों के ड्यूज भी दिए, कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी डिले नहीं की हमने, एक दिन के लिए पेंशन डिले नहीं की। ऐसी परिस्थिति में जिस मांग को लेकर के हमारे सामने आए हैं, मैंने विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेक बार कह दिया कि इस संदर्भ में हम जो उनका सुझाव है, जो उनकी बात है, उसको सुनने के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने समाधान क्या हो सकता है उसके लिए उनकी ओर से आग्रह आया था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। वो कमेटी हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट की है। अपनी बात उनके पास भी रखी जा सकती है। और आज जब आंदोलन के लिए उन्होंने कॉल दिया है तो हमने कहा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात को लेकर के जो बात कहनी है वो कहिए, लेकिन 10-15 प्रतिनिधि जो आपके प्रमुख हैं, जो आना चाहते हैं, वो आए, बात करें।
लेकिन उन्होंने 103 के पास आकर के असेंबल होकर के वहाँ पर ट्रैफिक को जाम किया। आना जाना शिमला का आपको मालूम है कि कितना कठिन हुआ, लोगों को परेशानी हुई उस कारण से। और उसके बाद पुलिस के साथ भी स्कफल करने की कोशिश की। कर्मचारी हैं वो, और मैं आज भी उनके साथ यही कहना चाहता हूं, अपनी मांग करिए, लेकिन मेहरबानी करके आप कर्मचारी हैं सरकार के, और ऐसे में सरकार के खिलाफ आप अपनी बात जितनी शालीनता से कह सकते हैं कहिए, लेकिन जिस भाषा में कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ये कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं।